सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो लोग दोस्तों? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है दोस्तों मैंने, और बाकी आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अभी दिन के 2 बजे से लगभग। और फिलहाल तो अभी मैं जाने लग गया हूँ दोस्तों। आज हल्द्वानी में बौद्ध पार्क में तिकोनिया के पास जो पड़ता है, तो वहाँ आज है जो छोटी सी बच्ची, मासूम सी बच्ची 2014 में जो हुआ था कशिश के साथ, तो उसका आज वहाँ रैली है। तो वहीं महिला शक्ति सभी लोग आएंगे वहाँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और दिखाते हैं फिर आप लोगों को, और चलते हैं सीधे वहीं पार्क में। मैं कशिश के ताऊजी मेरे साथ खड़े हैं। सारे कहीं से मैं गुजारिश करूंगा तो आप अपनी बात रखें, और हमारी जो जनता जो है अपनी बिटिया को न्याय देने के लिए आपके कंधे से कंधे हाथ मिला के, अपने कंधे से मिला के आपको ताकत देने के लिए यहाँ पर खड़ी है। कृपया आप अपनी बात रखें। मैं कशिश का बड़ा पापा, हम तो इस शहर को एक बच्ची लेके आए, लेकिन आप लोगों ने इस शहर ने हमारी बच्ची को गायब किया। हम तो बच्ची लेके आए थे, तुमने हमें लाश दी। आज ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई पूरे उत्तराखंड की होनी चाहिए, सारी बेटियों की लड़ाई होनी चाहिए। मैं आपको जो जज्बा आपने 2014 में दिखाया था, मैं उसको सल्यूट करने आया था आज, लेकिन आज मैं शर्मिंदा हूँ, सल्यूट नहीं करूंगा इस भीड़ को। मैं नहीं आभार जताऊंगा आपका, नहीं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो सिर्फ हमारी बेटी नहीं, वो पूरे उत्तराखंड की और विशेष करके हल्द्वानी की बेटी थी। आपने उसको न्याय दिया था, ऐसा आंदोलन किया था कि सरकार हिल गई थी। और मैं इस मंच से एक ऐसे क्रांतिकारी महोदय का नाम लेना चाहता हूं, जो 2014 में इतने बढ़ चढ़ के आए थे। जब मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे घर पर आए थे, 10 लाख का चेक लेके आए थे, हमने उस चेक को ठुकराया था। हमने कहा नहीं चाहिए हमें तुम्हारी सरकार के पैसे। तब एक भाजपा के युवा मोर्चा के नेता, शायद मैं नाम नहीं भूल रहा हूं, तो विकास भगत थे। अगर कहीं इस मंच में आज भी मुझे लगता है उनके जज्बे को देखकर, जैसे वो लड़ाई में आए थे, आज वो सरकार के साथ नहीं होके शायद हमारी कशिश ननी परी के साथ होना चाहिए। अगर वो इंसान है तो, अगर वो पार्टी के लोग हैं तो मैं मानूंगा कि तब भी वो आंदोलन तोड़ने आए थे और आज आंदोलन को तोड़ रहे हैं। यह घटना 20 नवंबर 2024 की है, जब 2014 की है, जब कशिश को हमने उसके माँ बाप के साथ हल्द्वानी में एक शादी समारोह में भेजा था। 20 तारीख को शादी समारोह से हमारी कशिश का अपहरण किया गया, लेकिन उस 20 तारीख के बाद हमको कशिश तो नहीं मिली, लेकिन कशिश के रूप में एक नन्ही परी इस शहर ने, उत्तराखंड ने हमको नन्ही परी दे दी। आज भी हम जब कशिश की फोटो देखते हैं, याद करते हैं, तो लगता है कि हमें जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन क्योंकि अगर हम अपनी बेटी को न्याय दिए बगैर मर जाएं, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की हर बेटी का हश्र यही होगा, इसलिए हम मरने वाले नहीं हैं। सुरक्षित नहीं है। लेकिन जब 2020 में उसका अपहरण किया गया, उसके बाद जो आप लोगों का जज्बा था हल्द्वानी का, मैंने कहा मैं उस जज्बे को, आपके उस जज्बे को मैं सल्यूट करने आया था। आज मैं देहरादून में नया था, परसों हमने एक कॉल दी थी देहरादून में, लगभग 500 लोग, मेरे जैसे अनभिज्ञ आदमी के साथ 500 लोगों ने कैंडल मार्च किया। मैं सल्यूट करता हूं देहरादून के उन लोगों को जिन्होंने हमारे एक कॉल में कम से कम 500 लोग आए। ये तो अपना शहर है, ये शहर मेरा है, ये घर मेरा है। उसके बाद आज जो संख्या आई है, इस संख्या से को मैं सल्यूट भी नहीं कर सकता हूँ, मैं खुश भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे आंदोलनों में भागीदारी नहीं करेंगे तो ये मान लो कि अभियुक्तों के जो भी ऐसे इस तरह के समाज में लोग हैं, इनके हौसले बुलंद होंगे।
2014 का जब 2014 में जब आप लोगों ने आंदोलन छेड़ा था, सरकार को झुकना पड़ा था। 5 दिन के अंदर कशिश का शव एक जंगल में मिला। जब उस शव को हमने यहाँ पर रखा था शीश महल के पास, 7 साल की बच्ची के शरीर में जो सिगरेट के दाग थे, वो दाग आज भी हमारे दिल में चुभते हैं। आज भी कोई सिगरेट कहीं वो दिखती है तो लगता है कि हमारे कशिश के पूरे सीने में, पूरे बदन में वो सिगरेट के दाग उन दरिंदों ने लगा रखे थे। उसके बाद भी शर्म आती है उत्तराखंड की जनता से, उत्तराखंड की सरकार से। मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या उत्तराखंड में कोई वकील पढ़ा लिखा नहीं है? अगर उत्तराखंड में कोई पढ़ा लिखा वकील होता तो ये सरकार मध्य प्रदेश से सरकारी वकील नियुक्त नहीं करती, और वो भी हमारे टैक्स से पढ़ने वाला वकील। उस वकील को तनख्वाह सैलरी सरकार नहीं देती, उसकी सैलरी हम जैसे लोगों के टैक्स के पैसे से जाती है। 11 साल उसको हमारे पैसे हम तो कहते हैं कि अगर हमारा बच्चा कोई भी कंपटीशन करता है तो उसके लिए कितनी प्रतियोगिता हाथ कर दी जाती है। क्यों नहीं सरकारी वकील बनाने के लिए भी कोई प्रतियोगिता होनी चाहिए? बहुत अच्छी बात कही है। क्यों होगा किसी नेता की बेटी, क्यों होगी सरकारी वकील किसी नेता की बीवी, क्यों होगी कोई सरकारी वकील किसी नेता का रिश्तेदार? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, अगर ऐसा नहीं होता तो उस वकील को कुछ तो पढ़ना आता। भाई उस वकील को तो सुप्रीम कोर्ट में इतना भी नहीं आया कि भैया कशिश के ननी परी के परिवार वालों को सूचना तो दें। भाई जब हमको सूचना ही नहीं दी तो हम कैसे गवाही देंगे बताइए आप? जब हाई कोर्ट में फांसी की सजा दे दी गई थी तो हम इंतजार कर रहे थे कि सरकार ने हाई कोर्ट आज मुलजिम को फांसी की सजा देगी, कल देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए आप लोगों से इतना जरूर कहूंगा कि लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की हस्ती, बगावत हो तो ऐसी हो। ये संदेश आज के बाद उत्तराखंड में जगना चाहिए, लगना चाहिए। अब ये आग जो लगी है ये बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार कोई रेप नहीं होगा उत्तराखंड में, क्योंकि सरकार आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सरकार आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आज पिथौरागढ़ में सरकार कह रही है कि भैया हमने तो ननी परी कशिश के रिव्यू पिटीशन के लिए हमने तैयारी कर दी है। अरे भाई पिथौरागढ़ में क्यों कर रहे हो? तुम तो देहरादून में करो ना, सुप्रीम कोर्ट में करो। धिक्कारो ऐसी सरकार को। बरी क्यों किया? हम तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं, हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने भैया मुलजिम को बरी कर दिया, वो मुलजिम है ही नहीं। लेकिन अगर वो नहीं है तो कौन? हम ये पूछते हैं कि मुलजिम कौन? भैया मैं तो अगर आज भाजपा के लोग हमारे आंदोलन में नहीं आ रहे, मैं कशिश का ताऊ होने के नाते मैं ये इल्जाम लगाना चाहता हूँ कि कोई भाजपा का नेता ही तो कहीं कशिश का हत्यारा नहीं। अगर कोई भाजपा का नेता कशिश का हत्यारा नहीं है तो उनको भी आंदोलन में भागीदारी करनी चाहिए। और अगर सरकार नहीं जागी तो 2027 में हम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये मैं आपके माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। राज्य सरकार मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद, राज्य सरकार मुर्दाबाद। सबसे पहले तो ये बताओ क्या हल्द्वानी
आगे आना है हमने। अभी आधा घंटा और रुको, अगर महिला नहीं आई, भगवान कसम रैली एक तरफ लकड़ी निकाल के इनको छूटो आ जाओ। अब छूटेंगे औरतों को पहले, अगर औरत आगे नहीं आई तो ये आदमी क्या करेंगे? ये बेचारे तो हर जगह खड़े होते ही हैं। देखिए, ये राज्य भी निकला है महिला से, ये बेटी भी पैदा हुई है महिला से, और ये लड़ाई भी महिला की है। 9 महीने आप लोग कोख में रहते हो, 9 महीने आप लोग कोख में रहते हो, और आपको ही दर्द होता है सबसे ज्यादा। और आज एक बेटी के लिए महिला ने दीदी ने बहुत अच्छी बात कही है। आप कहीं भी हो, आइए आइए, ये महिलाओं की लड़ाई है, ये राज्य सरकार की लड़ाई है। शर्म की बात है राज्य सरकार के लिए कि उन्होंने ऐसा वकील दिया जो वहां जाके बोलता है मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे तो कुछ होता ही नहीं, मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मैं तो बैनर लगाऊंगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, राज्य सरकार का, मुझे लाल बत्ती चाहिए। आप सभी लोग, अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप सभी लोग थोड़ा सा धैर्य रखेंगे क्योंकि ना ये लड़ाई धैर्य की है। जब 2014 से धैर्य रखा है तो धैर्य इस बात के लिए रखना है क्योंकि हमको जिन महिलाओं को, बच्चों का जो उत्पीड़न हो रहा है, उस उत्पीड़न के लिए आपने अगर सुना 2013 में निर्भया कांड जब हुआ, निर्भया कांड के बाद इस देश में फास्ट ट्रैक बनी, फास्ट ट्रैक कोर्ट कब बनी? 2013 में जब निर्भया कांड हुआ। निर्भया कांड के बाद जब जनता आक्रोशित हुई, क्योंकि आप तो इस बात को समझ नहीं हुए जो सत्ता शासन में बैठे हुए अंधे बहरे गुंगे हैं, उनके पास दिमाग सिर्फ एक बात के लिए कि उनको भ्रष्टाचार करना है, उनको लोगों का शोषण करना है, उनको लोगों को मारना है, बर्बाद करना है। अगर इस देश में कोई कानून बदलता है वो जनता बदलती है, ये जनता बदलती है। 2013 में निर्भया कांड के बाद इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी, उसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद हमारी बिटिया 2014 में 20 नवंबर 2014 के दिन वो हमें याद है। ये हमारे चाचा, उस बिटिया के चाचा ताराचंद जी हमारे मित्र, उनका जब फोन आया, वो 4 दिन हमने न रोए, न खाया, न पिया, न सोए। ये राष्ट्र या कोई घर नहीं होगा जहाँ पर हमने उसको बच्ची को सर्च नहीं किया। गोला का कोई किनारा नहीं होगा जिस किनारे पे हमने सर्च नहीं किया। उसके बाद अचानक उसी गोला किनारे 25 तारीख को वो बच्ची पैदा हो जाती है कि वहाँ पर गिरी है। वहाँ पर भी वो खुलासा हमें गलत लगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ चाचा जी, बताइए? हमें गलत लगा क्योंकि हमने वो जगह खोजी थी, 10 बार उस जगह पे हम गए थे जहाँ पर बच्ची बाद में पाई गई। वो बच्ची वहाँ पर कहाँ से आई? दूसरा सवाल, एक 8,000 रुपए की नौकरी करने वाला अख्तर अली, जिसको यहाँ की फांसी ट्रैक कोर्ट फांसी की सजा सुना देती है। 2021 में माननीय हाई कोर्ट उसको जो फांसी की सजा सुना दी जाती है, उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सबूतों के अभाव के आधार पे उसको बरी कर दिया जाता है। आप हमें बताइए, क्या माननीय हाईकोर्ट पागल है? क्या माननीय हाईकोर्ट के वो जज, वो वकील पागल है? क्या उनके पास वो सबूत थे ना? उन्होंने भी सबूतों के आधार पे फांसी दी होगी। क्या वो हमारे रिश्तेदार है? क्या वो बच्ची के रिश्तेदार थे? क्या ये लोकतंत्र के लोग माननीय हाईकोर्ट के जजमेंट पे सवाल नहीं कर रहे? क्या ये आज जो यहाँ पे आंदोलन होगा, ये आंदोलन नहीं है। 11 साल पहले भी किया था, आज भी वही है। अगर 11 साल बाद यही दिन देखना था तो 11 साल बाद उसको मार के लटक जाएंगे फांसी में। सब मरेंगे साथ में, कोई जरूरत नहीं है। उसके बाबा का हमने इंटरव्यू देखा था, वो कहते हम आग लगाएंगे, हम लगाएंगे अपने में आग। बिल्कुल सही, हम लगा देंगे। जो कोई नहीं, उस 30 महल पर उसकी मुंडी रखेंगे ताकि आने वाले उत्तराखंड के इसके बाद किसी बच्ची के संग ऐसा नहीं होगा, किसी बच्चे के संग ऐसा नहीं होगा। और ये होगा, चाहे इसके लिए हमें महीने लग जाए, ये होगा, ये होगा, ये आज जरूर होगा। अगर ये लोग यहाँ आए अपने काम धंधे छोड़ के, हम आए, ये जितने आए अपने बच्चों को ताला लगा के आए घर में, और ये होगा जरूर। मैं तुमसे कह दिया, कुछ नहीं होगा ना, उसका एड्रेस निकला के उसकी मुंडी काट के अगर पिथौरागढ़ न पहुंचा दी, मैं भी अपने बाप के लड़की मान के कह रही हूँ, पैसे नहीं मिलेगा। ये हल्द्वानी उत्तराखंड या फिर भारत देश नहीं होता ना, तो जैसे वो और देशों में गर्दन काट के टांग देते हैं ना, जैसे को वैसा करते हैं, तो वैसे ही हो रहा होता। हमारा शासन, हमारा प्रशासन यही बेकार है। इन्हीं लोगों की वजह से हम लोग हमारी घर है, इन्हीं लोगों की वजह से हमारे घर है, इन्हीं लोगों की वजह से हमारी बहन, हमारी बेटी के साथ गलत होता है, हमारी बहन के साथ गलत होता है, तो उसके जिम्मेदार प्रशासन है। क्योंकि पुलिस के खिलाफ गुंडा कोई क्रिया है नहीं,
गुंडागर्दी करती है। अगर ये चाहे तो एक चप्पल मंदिर के आगे चप्पल चोरी ना हो। चाहे ना इस बार अगर चाहे उत्तराखंड का एक आदमी उसकी मुंडी काट कर रख देगा। इतना है कोई और साथी जो है अपनी बात रखना चाह रहा है। सभी लोग आक्रोशित है। मैं चाहता हूँ सब लोग अपनी अपनी बातें रखें। तो आप सभी से हमारे उत्तराखंड के जितने भाई बहन हैं, हमारे जो चीज हमारी छोटी नन्ही बच्ची कशिश के साथ 2014 में हुई, उस चीज को अगर हम न दोहराना चाहें तो हम लोगों में एकता होनी चाहिए और उस दरिंदे को जरूर फांसी की सजा दोबारा होनी चाहिए। उसके लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। उसके लिए हमारे जितने भी उत्तराखंड के जितने हल्द्वानी में हम लोग उत्तराखंड के पहाड़ के जितने लोग हैं, हम लोगों को एक होने की जरूरत है। तो ये मानना है कि जो चोर है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको फांसी लगनी चाहिए। वो गुनहगार नहीं है तो गुनहगार कौन है? उसका नाम कौन है? उसको लाओ हमारे सामने, हम उसको जिंदा जलाएंगे। अरे हम तो मरने के लिए भी तैयार है, हम तो अंदर जाने के लिए भी तैयार है, हम तो उसके लिए मरने के लिए भी तैयार है। हमारी उत्तराखंड सरकार और जो न्याय प्रणाली है, अगर उनसे न्याय नहीं हो रहा है ना तो उसे यहाँ ले आइए, और अगर वो नहीं है जो आरोपी है हमारे सबसे बड़ा मुख्यमंत्री जी को समझती हूँ, क्योंकि वो उन्हें हमने कितनी पुलिस वाले भी कसूर है, उनको जैसा ऑर्डर दिया जाएगा वैसा वो करेंगे। कशिश हम शर्मिंदा है, कशिश हम शर्मिंदा है, कशिश हम शर्मिंदा है। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, कशिश को न्याय दो। गाइस देखो हल्द्वानी के शहर में जस्टिस फॉर कशिश के नारे गूंजते हुए, और देखो अभी पब्लिक पीछे। फांसी दो, फांसी दो। पोस्टरों को भी फाड़ा जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ सभी तरह से कौन रोक सकता है? मार डालो हमको, लेकिन रुकेंगे नहीं हम। क्या नहीं रोका हमने? 11 साल से वो बच्ची न्याय के लिए लड़ रही है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, लेकिन आज न्याय मांगने निकली है तो उन्हें कशिश हम शर्मिंदा है, कशिश हम शर्मिंदा है। तेरे कातिल जिंदा
हैं। इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन तय सीमा के भीतर सरकार की ओर से दाखिल किया जाए। इसके लिए ठोस कानूनी पहलू को आधार बनाया जाए। रिव्यू पिटीशन को दाखिल करने तथा आगे की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता की अध्यक्षता में कुशल अधिवक्ताओं के लीगल पैनल का गठन किया जाए। भविष्य में रिव्यू पिटीशन की पैरवी ईमानदारी मजबूती के साथ हो, इसके लिए सरकार सभी पहलुओं पर विचार करते हुए सुनिश्चित करे कि ननी परी को न्याय मिलना उत्तराखंड के समस्त बेटी बहने के साथ न्याय करना होगा। यदि इसमें न्याय नहीं होता है तो समस्त उत्तराखंड की बेटी बहनों के साथ ये अन्याय होगा। इसलिए आपसे उचित पहल की आशा रखते हुए समस्त जनता। देखो ज्ञापन दो इधर, हरीश भाई सीधे करो, सीधे इधर जाइए, थोड़ा सर इधर। हाँ बस ऐसे ठीक है। शहर की बात करूं, पूरे प्रदेश की बात करूं, अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा दौर नहीं है। अवश्य आप जो आम जनता जो निकल के आई है, कोई राजनीतिक रैली नहीं है, ये समाज के विभिन्न लोग जो यहाँ पे आए हैं, मैं आपको साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी छोटी बच्ची की आप आज आवाज बन के यहाँ पे जो गरजे हैं बरसे हैं, अवश्य आवाज दिल्ली तक भी जाएगी, अवश्य आवाज देहरादून तक भी जाएगी और शायद जो सोई हुई सरकार है शायद आपकी आवाज से जागेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।